उसके प्रेम का वर्णन हम लेखनी के द्वारा, शब्दों के द्वारा नहीं कर सकते। हम बयान नहीं कर सकते हैं कि उसने हमसे कितना प्रेम किया है, वो कितना हमारे लिए दुख उठाया है, हमारे लिए उसने कितना कष्ट सहा है। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो नहीं चाहता कि हम इस संसार में बने रहे, बल्कि वो चाहता है कि जहाँ वो रहे वहाँ हम भी उनके साथ साथ बने रहे, उनके साथ में रहे। उस अनंतता के जीवन को हम प्राप्त करें जो सदा काल का जीवन है। और इसलिए यीशु ने कोड़े की मार, दुख, बेइज्जती, हर एक प्रकार के पीड़ा को उसने सहते हुए भी हमको नहीं छोड़ा। वो चाहता तो वो इनकार कर सकता था, लेकिन उसने एक ही बात कहा, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। और उसने पिता की इच्छा को पूरा किया है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उस अद्भुत प्रेम के लिए जो प्रभु ने हम सबों से अद्भुत प्रेम किया है। प्रभु की यही इच्छा है कि प्रभु चाहते हैं कि हम सब उनके साथ में रहें। और जब वो आने वाले हैं तो आने के पहले वो हमें विभिन्न प्रकार से हमें चेतावनी देकर, उत्साह देकर वो हमें तैयार करना चाहते हैं ताकि हम उनके साथ रहें। प्रियो, 2 दिन 3 दिन आज हो गया, चौथा दिन हो गया, 4 दिनों से हम लोग जूम में इस वचन को सुनते आ रहे हैं कि कैसे प्रभु हमें चाहते हैं कि हम उनके साथ रहें और कैसे हमें उनके साथ जाने के लिए तैयार होना है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, रैप्चर होने वाला है, रैप्चर का समय बहुत ही निकट है। हम सबों को उस रैप्चर के लिए तैयार होना है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे उस रैप्चर के लिए हम सभी अपने आप को तैयार करेंगे ताकि जब प्रभु यीशु आएंगे तो हम उनके साथ उठा लिए जाएं। क्योंकि जैसा वचन कहता है कि कोई नहीं जानता उस दिन और उस घड़ी को, यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि पुत्र भी उस दिन और उस घड़ी को नहीं जानता है। जब उसके चेले उनसे पूछा कि प्रभु को वो दिन कब आएगा, तो उन्होंने कहा कि ये बातें पिता के हाथ में ठहराया गया है, पुत्र भी इन बातों को नहीं जानता है। जब पिता आज्ञा देंगे, पुत्र उस घड़ी बादल की सवारी में आ जाएंगे, हर एक उन लोगों को लेने के लिए जो तैयार बैठे, ताकि हम भी उनके साथ साथ हमेशा के लिए प्रिय रहने पाए। जो वचन सुन रहे हैं उसे अमल में लेके आ रहे हैं। प्रभु की आत्मा आप सबों से बातचीत कर रही है और आप सभी लोग तैयार हो रहे हैं, क्योंकि प्रभु की आत्मा जो इन दिनों में लोगों से बातचीत कर रही है, यही बात कर रही है कि समय बहुत ही निकट है। अब हमें इस दुनिया की बातों पर नहीं बल्कि स्वर्गीय बातों पर हमें मन लगाने की आवश्यकता है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, पहली बातों को हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमें अपने आप को तैयार करना है। तो पहली बातें था कि हमारा जीवन जो है स्तुति, प्रशंसा और आराधना का जीवन होना है। जैसे अभी हम सब लोग प्रभु की स्तुति आराधना कर रहे थे और मैं आत्म विभोर हो रहा था जब हम प्रभु की स्तुति कर रहे थे, क्योंकि प्रभु कहते हैं आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करो, क्योंकि प्रभु आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करें, क्योंकि जब हम उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई में होकर करते हैं तो प्रभु अपनी उपस्थिति से इस प्रकार से आत्म विभोर करते हैं। और जब प्रभु की उपस्थिति आती है तो हमारा मन कायल होता है, हमारा हृदय कायल होता है, हमारा शरीर कायल होता है और पवित्र आत्मा हमें कायलता की ओर लेकर के जाता है। हमारे अशुद्धता को, हमारे जीवन की गलतियों को, जो चीजें हमें प्रभु की पवित्रता में बढ़ने से रोकती है, उन सारी बातों को पवित्र आत्मा प्रकट करता है जब हम प्रभु की उपस्थिति में होते हैं। प्रभु की उपस्थिति में होने का मतलब है पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होना। और जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति जहाँ होती है, प्रभु की जहाँ उपस्थिति होती है, वहां पर स्वतंत्रता आती है, वहां पर हम बंधन से छुटकारा पाते हैं। प्रिय, जो शारीरिक बंधन है, जो बीमारी का बंधन है, जो कष्ट का बंधन है, पीड़ा का बंधन है, ना समझ का बंधन है, अज्ञानता का बंधन है, उन सारी चीजों से प्रिय हम छुटकारा पाते हैं जब हम प्रभु की स्तुति और आराधना और प्रशंसा आत्मा और सच्चाई में होकर के करते हैं।
और हम पवित्रता की ओर और शुद्धता की ओर प्रियो हम बढ़ते हैं। तो ये पहली बातें था जो हम कल बातचीत कर रहे थे। और दूसरी बातें जो है वो दूसरी बातें हैं परमेश्वर का वचन, क्योंकि जितना महत्वपूर्ण और जितना प्रभु के लिए तैयार करने के लिए आराधना स्तुति प्रशंसा भूमिका निभाती है, वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमें तैयार करने के लिए प्रभु के लिए वही भूमिका हमारे जीवन में भी परमेश्वर का वचन निभाती है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन के ऊपर दिन रात उसे पढ़ना, उसे मनन करना, उसे याद करना और उसके अध्ययन करना प्रियो जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने राज्य को, अपनी इच्छा को, अपनी चाहत को, अपने सोच और अपने विचारों को, अपने जीवन और अपने चरित्रों को प्रभु ने अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में प्रकट किया है। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब उस पर मनन करते हैं, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तो हम प्रभु की नजदीकता में प्रियो आते हैं और प्रभु का वचन हमें कायल करता है, हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करते हैं। वो वचन हमें इस बात को दर्शाता है कि हमारा जीवन कैसा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान, एक मिरर के समान प्रियो हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वह एक मिरर, दर्पण के समान कार्य करता है और हमारे जीवन के हर एक कमियों को वो हमें दिखाता है, दर्शाता है और बताता है कि हमारे अंदर कहाँ कमी है, कहाँ घटी है, कहाँ पे हमें सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम दूसरा तिमोथी की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 16 और 17 पद को पढ़ें, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि ये प्रभु का वचन प्रभु ने अपनी आत्मा की प्रेरणा के द्वारा हमें उपदेश के लिए, हमें सुधारने के लिए, हमें शिक्षा देने के लिए दिया गया है, ताकि हम क्या हों, तैयार हों, हम सिद्ध बने, सिद्धता की ओर बढ़े। और इसी बात को प्रेरितों के काम में उसका 20 अध्याय उसका 32 पद में भी पौलुस प्रेरित जो है मंडली को कहता है इस प्रकार से कि जब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं, कहता है कि वो अनुग्रह के वचन मैं तुझे देता हूं, तुझे सौंपता हूं, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। तो ये जो परमेश्वर का वचन है हमारी उन्नति करता है। इब्रानी 4:12 में हम पढ़ते हैं कि ये वचन जो है दोधारी तलवार के समान चोखा है, जो आर पार काटती है, गुदा गुदा और मांस मांस करके वो क्या करते हैं, अलग अलग करके काटती है। वो हमारे मन के विचारों को, सोच को वो क्या करती है, जांचती है, परखती है। और इसलिए दाऊद भी इस प्रकार से कहता है, अगर भजन संहिता उसका 119 का 9 पद को, 11 पद को देखें, तो वहां कहता है कि जवान अपने जीवन को किस उपाय से शुद्ध रखे, तो वहां पर लिखा है कि तेरे वचन के अनुसार चलने के द्वारा। फिर दाऊद 11 पद में कहता है कि हे प्रभु, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप न करूं। फिर भजन संहिता उसी 119 का 105 में कहता है कि हे प्रभु, तेरा वचन है ना मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। तो हम जानते हैं कि प्रभु का जो वचन है वो पानी के समान है, जल के समान है। इसलिए इफिसियों की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 27 पद में कहता है कि जल है ना, कि जल के स्नान के द्वारा कलीसिया को क्या करना है, तेजस्वी कलीसिया बनाना है, उसे शुद्ध बनाना है, उसे निर्दोष बनाना है। तो वहां कहता है जल के स्नान के द्वारा, यानी वहां वचन के बारे में कहता है वचन जल के समान हमें शुद्ध करने का काम करता है। जैसे हम पानी से अपने आप को शुद्ध करते हैं, नहाते हैं, वैसे ही वचन हमको क्या करता है, हमें शुद्ध करने का काम करता है। ये जो वचन है आग के समान है। यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा है कि वचन जो है आग के समान है। जैसे आग में सोना को शुद्ध किया जाता है, वैसे ये वचन आग के समान हमारे जीवन की गंदगी को प्रियो वो जला करके खत्म करता है। यही वचन प्रियो हथौड़े के समान भी है, हमारे मन की कठोरता को भी ये वचन क्या करता है, तोड़ता है। ये वचन जो है बीज के समान है। वचन में लिखा है कि बीज के समान है। ये वचन हमारे अंदर में है ना, एक बीज जैसे जीवन को उत्पन्न करता है, वैसे ही ये वचन हमारे अंदर में
अनंत जीवन को प्रियो उत्पन्न करता है। इसलिए वचन पे मन लगाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रियो अब वो समय नहीं रहा आनाकानी करने का, अब वो समय नहीं रहा ये बोलने का कह रहे मुझे तो समय ही नहीं मिलता है वचन पढ़ने के लिए, है ना, क्या करूं, है ना, सुबह उठता हूं ये चिंता, वो काम, वो धंधा, वचन ही नहीं मिलता है। कभी कभी सप्ताहों हो जाते हैं वचन पढ़ा हुआ, या कलिसिया में केवल आते हैं तो बाइबल को झाड़ के लेके आते हैं, कलिसिया में आते हैं, वचन सुनते हैं, जाते हैं, उसके बाद एक बार भी वचन को खोल करके नहीं देखते हैं कि वचन क्या कहता है। तो प्रियो अब वो समय नहीं रहा, अब वो समय नहीं रहा कि हम दिन भर कामों में व्यस्त रहे। प्रभु नहीं कहता है कि हमेशा हम वचन में ही लगे रहे, लेकिन हमें दोनों जीवन को अभी संतुलित करने का जरूरत है, बैलेंस करने का जरूरी है। क्योंकि हमारा जीवन प्रियो केवल शारीरिक जीवन नहीं है, हम केवल शरीर में नहीं जी रहे हैं। अगर अपने जीवन को अगर हम परख करके देखें प्रियो, है ना, जांच करके देखें, तो इस संसार में ये शरीर यहीं पे रह जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगी या जल जाएगी, कोई जला देगा, मिट्टी में गाड़ देगा, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सारा सुबह से लेकर के शाम तक जो मेहनत होता है या जो हम परिश्रम करते हैं, किन चीजों के लिए करते हैं? व्यर्थ वस्तुओं के लिए परिश्रम करते हैं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं है, जिससे हमें कोई फायदा नहीं है। निश्चित है सुबह से लेकर शाम तक जो परिश्रम करते हैं तो हमें खाने के लिए पेट भरता है ना, केवल इतना ही, हम खाने के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं। और प्रभु कहता है कि उस भोजन के लिए परिश्रम मत करो जो नाश होने वाली है, बल्कि उसके लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक प्रिय रहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब उसके 6 अध्याय में कहता है ना, कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। प्रियो, हमारा परिश्रम आज कहाँ है? दिन रात सुबह से लेकर शाम तक हम वैसे चीजों के लिए परिश्रम करते हैं, लेकिन इस आत्मिक जीवन के लिए, जो आत्मा का जीवन है, जो आत्मा है, उसके लिए हम परिश्रम नहीं करते हैं। समय नहीं मिलता हमें वचन पढ़ने के लिए, हमें समय नहीं मिलता है प्रभु की स्तुति और आराधना में करने के लिए, बैठने के लिए। प्रियो, आज हमें समझने की आवश्यकता है। अगर आज हम इस बात को ध्यान नहीं देंगे तो प्रियो याद रखिए, प्रभु चोर के समान जब वो आएगा, जिस घड़ी वो आएगा, अगर हम तैयार नहीं हैं तो कहता है कि 2 एक साथ चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिए जाएंगे। 2 एक साथ सोए रहेंगे, पति पत्नी सोए रहेंगे, हो सकता है पति उठा लिया जाएगा या पत्नी उठा लिया जाएगा, पति यहीं पे रह जाएगा, है ना। तो आज वो समय नहीं रहा अब आनाकानी करने का, अब वो समय नहीं रहा कि हम केवल इस दुनियादारी में मन लगाएं, बल्कि अब वो समय आज पहुंचा है, समय सन्निकट है प्रभु यीशु मसीह को आने का। प्रभु यीशु मसीह बेहद प्यार करते हैं आपसे और हमसे, और वो नहीं चाहते हैं कि एक छोटी से छोटी भेड़ जो है वो नाश हो, एक छोटी से छोटी विश्वास करने वाले लोग जो हैं, प्रभु नहीं चाहते कि यहाँ पर छूट जाएं। प्रभु चाहते हैं कि एक एक व्यक्ति तैयार हो जाए, और यही कारण है कि प्रभु बार बार अपने दासों से बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं, मेरे लोगों को बताओ, समझाओ, सिखाओ, ताकि वो मेरे लिए तैयार हो जाए। प्रियो, आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। हमें वचन को अपने जीवन में लेने की आवश्यकता है, हमें वचन को अध्ययन करने की आवश्यकता है, हमें वचन को मनन करने की आवश्यकता है, हमें वचन को प्रियो याद करने की आवश्यकता है। प्रियो, अभी जैसा कि आप सुन रहे हैं, प्रकाशित वाक्य पुस्तक में भी लिखा है, अलग अलग जगह पर भी पतरस की किताब में लिखा है कि शताव का दिन जो है बढ़ेगा। जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आने का दिन सन्निकट होगा, वैसे वैसे मसीहों के ऊपर में जो है सताव प्रियो बढ़ेगा, हमारे और आपके ऊपर सताव बढ़ेगी, और एक ऐसी सताव बढ़ेगी जहां पर प्रियो ये वचन हमसे छीन लिया जाएगा, ये जो बाइबल है हमसे छीन लिया जाएगा, और हमें बाइबल पढ़ने की इजाजत नहीं होगी। बाइबल हमारे पास नहीं होगी, उस समय प्रियो हम क्या करेंगे? इसलिए प्रियो, प्रभु अभी चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी से हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में संजो करके रखने पाए। इसलिए कुलुसियों की मंडली को प्रेरित पौल कहता है कि परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसने दो। प्रियो, आज जो समय आ गया है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में
अधिकाई से प्रियो बसने दें, अपने मनों में बसने दें, है ना, अपने जीवन में बसने दें, और अधिक से अधिक हम परमेश्वर के वचन को प्रियो हम याद करें। अपने बच्चों को भी सिखाएं, अपने बच्चों को इनकरेज करें कि वचन याद करो, कम से कम डेली 2 वचन 4 वचन याद करो, वचन को पढ़ो, अपने भी करें और बच्चों को भी कहें, उनको भी तैयार करें। केवल हम स्वयं नहीं बल्कि अपने परिवार के लोगों को, पत्नी को, पति को, बच्चों को, छोटे बच्चे हैं उन्हें भी स्मरण कराइए, उन्हें भी याद दिलाइए और उन्हें सबको प्रियो तैयार करें। अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को प्रियो। पिछले दिनों में भी मैं बता रहा था, जिसको पढ़ने के लिए अगर वचन नहीं आता है तो किसी से पढ़वा करके सुनिए। अगर नहीं भी आता है, अगर आपके अंदर सचमुच एक जुनून अगर होगा, आपके अंदर वचन पढ़ने का अगर सचमुच वो जज्बा होगा, तो प्रभु आपको वचन पढ़ने के लिए प्रियो सिखाएंगे। पता नहीं आज हमारे बीच में बहन आरती है या नहीं है, वो पिछले दिनों से उपवास और प्रार्थना कर रही थी और प्रभु से मांग रही थी, प्रभु मुझे पढ़ने तो नहीं आता है, लेकिन प्रभु मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रभु मुझे सिखा दीजिए। पिछले दिनों में बहन गवाही दे रही थी कि प्रभु अभी वचन पढ़ने के लिए सिखा दिया और अभी वचन को आराम से पढ़ लेती है। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन वो जज्बा, वो जुनून, वो जो भूख और प्यास था, प्रभु ने उन्हें सिखा दिया। अपनी कलीसिया में ये गवाही। मैं ऐसे बहुत सारे बहन को और बहुत सारे बुजुर्गों, माताओं को मैं जानता हूं जिनको एक अक्षर लिखने के लिए नहीं आता है, पढ़ने के लिए नहीं आता था, लेकिन प्रभु ने उनकी आंखों को खोल दिया, उनके समझ को खोल दिया, वो वचन को आज प्रियो पढ़ पा रहे हैं, बाइबल धड़ल्ले से पढ़ पा रहे हैं। अगर दूसरा किताब पढ़ने के लिए देंगे प्रियो नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन वो बाइबल, परमेश्वर का वचन धड़ल्ले से पढ़ते हैं और उनको मालूम है कैसे पढ़ना है, क्योंकि प्रभु ने उनकी आत्मिक समझ को खोल दिया है। तो प्रियो, प्रभु के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक प्रियो अपने हृदय में संजोएं, अपने हृदय में बसाएं और बसा करके रखें, ताकि हम प्रभु के लिए प्रियो हम तैयार हो सकें। क्योंकि प्रभु का वचन प्रियो हमें तैयार करता है, प्रभु के लिए तैयार करता है। जितना हम वचन में बढ़ेंगे, जितना हम परमेश्वर के वचन में आगे होंगे, उतना हम प्रभु के लिए प्रियो तैयार होने पाएंगे, ताकि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो हम उनके साथ बादल में प्रियो उठा लिए जाने पाए। आपको पता है कि ये वचन कौन है? ये वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हम जितना वचन को अपने हृदय में संजोते हैं, उतना ही प्रियो प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में हम क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। आपको मालूम नहीं, अगर आप लोग एक ट्रैक्स के बारे में जानते हैं, पहले एक ट्रैक्स आता था याकूब का दिल करके। अगर उस ट्रैक्स को देखेंगे तो उसमें बहुत सारा पिक्चर होता था, उसमें दिल का पिक्चर होता था और दिल के अंदर में अलग अलग कई सारे जानवर का पिक्चर होता था, और वो जानवर जो है हमारे शारीरिक स्वभाव को दर्शाते थे। लेकिन जैसे जैसे उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे तो देखते हैं कि जो व्यक्ति मसीह यीशु को अपने दिल में स्वागत करता है, और जैसे जैसे यीशु उसके दिल में बढ़ते हैं, उसके जीवन से वो सारे जो अलग अलग जो शारीरिक स्वभाव था गायब हो जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उसके जीवन में बढ़ता है। और अंत में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस और पूरा केवल प्रकाश से उसका दिल भरा हुआ। क्यों? ये वचन क्या करता है? जैसे जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को, यानी प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल में बसाते हैं, वैसे हमारा जीवन प्रियो बदलता है, परिवर्तित होता है। हमारा स्वभाव परिवर्तित होता है, हमारा रहन सहन परिवर्तित होता है, हमारा खान पान परिवर्तित होता है, हमारा सोच और विचार परिवर्तित होता है। इसलिए प्रियो, हमें बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में हम अधिक से अधिक संजोएं, अधिक से अधिक हमारे जीवन में बसाएं, अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को प्रियो हम याद करें। क्योंकि जितना परमेश्वर के वचन को प्रभु प्रियो आप याद करेंगे, यही परमेश्वर का वचन आपको ठोकर खाने से प्रियो आपको बचाएगा, पाप में गिरने से प्रियो आपको बचाएगा ये वचन। क्यों? क्योंकि जितना परमेश्वर के वचन को याद करेंगे, तो जिस घड़ी परीक्षा की घड़ी आएगी, जिस समय शैतान आपकी परीक्षा करेगा, उस समय आप इस वचन के द्वारा उससे लड़ सकते हैं, और पवित्र आत्मा आपको उस वचन को याद दिलाएगा, और उस वचन के द्वारा आप शैतान को प्रियो हरा सकते हैं।
हम जानते हैं प्रियो कि जिस हम संसार में रह रहे हैं, ये संसार शैतान की शक्तियों से भरा हुआ है। हर घड़ी हम परीक्षा से गुजर रहे हैं। प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा से गुजरना पड़ा, परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं या किस खेत की गाजर है? अगर प्रभु यीशु मसीह को परीक्षा से गुजरना पड़ा, तो हमको और आपको भी प्रियो प्रत्येक क्षण और घड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और इस परीक्षा से हम कैसे प्रियो उभरेंगे, कैसे हम शैतान का सामना कर पाएंगे अगर हमारे अंदर वचन नहीं है? पता है, शैतान प्रियो आपसे कहीं ज्यादा वचन को जानता है। उसे पूरा बाइबल मालूम है, पूरा बाइबल शैतान को पता है वचन। अगर हमको शैतान के ऊपर जय पाना है, अगर हमें परीक्षा के ऊपर जय पाना है, तो परमेश्वर के वचन को प्रियो अधिक से अधिक अपने हृदय में संजोना पड़ेगा। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 4 अध्याय या लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 4 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, यीशु की परीक्षा को जब देखेंगे, तो आप देखते हैं कि जब यीशु के जीवन में शैतान ने परीक्षा को लेकर के आया, तो यीशु कैसे उसका सामना किया। यीशु मसीह ने प्रियो वचन के द्वारा उसका सामना किया, वचन के द्वारा सामना किया। शैतान ने भी वचन के द्वारा परखा, शैतान ने भी यीशु मसीह को वचन के द्वारा परखा, लिखा ऐसा लिखा है, ऐसा करो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? ऐसा भी लिखा है। प्रियो, अगर वचन नहीं मालूम होता प्रभु यीशु मसीह को, तो शैतान का सामना कैसे करते? कई बार प्रियो, शैतान जब आपको परखेगा वचन के द्वारा, अगर आपको वचन मालूम नहीं है सही तरीके से, तो क्या होगा? आप सोचेंगे, अरे ये तो शायद प्रभु मेरे साथ बात कर रहे हैं, ये तो सही है, ऐसे हमको करना चाहिए। लेकिन प्रियो, अगर वचन का सही ज्ञान नहीं है, वचन को अगर आपने हृदय में नहीं समझाया है, तो याद रखे शैतान उसी वचन के द्वारा आपको गिरा देगा और आपको पाप में लेकर के जाएगा, प्रभु से आपको दूर कर देगा। इसलिए प्रियो, वचन हमें अधिक से अधिक हमें जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, याद करने की जरूरत है और स्टडी करने की जरूरत है। आज प्रियो, बहुत सारी झूठी शिक्षाएं, जैसे अंत के दिनों में प्रियो इतनी सारी झूठी शिक्षाएं आज फैल रही है और बढ़ रही है चारों तरफ, लोगों के विश्वास को धोखा दे रहा है, लोगों के विश्वास को तोड़ रहा है, लोगों को विश्वास से भटका रहा है। ये सारी झूठी शिक्षाएं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा ऑलरेडी सचेत कर दिया था कि देखो अंत के दिनों में ऐसी बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आएंगी, बहुत सारे लोग क्लेम करेंगे कि मैं ही मसीह हूं। हम कैसे उसे परखेंगे? कैसे उसे प्रियो हम परखेंगे? कैसे हम जानेंगे कि ये शिक्षा जो है सही है या ये शिक्षा गलत है? अगर प्रियो वचन का अगर ज्ञान नहीं है, अगर आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं प्रियो, तो आप उस झूठी शिक्षा को नहीं परख पाएंगे और आप सोचेंगे कि अरे ये तो सही है, ये जो कह रहा है तो सही है, ऐसा ही है। और क्या करेंगे प्रियो? झूठी शिक्षा में आप चले जाएंगे। आज बहुत सारी झूठी शिक्षाएं आपने सुना है, यहोवा विटनेस, ये झूठी शिक्षा है। कैथोलिकिज्म जो है वो भी एक झूठी शिक्षा है। माता परमेश्वर, क्या आप विटनेस सुना है? वो भी एक झूठी शिक्षा है। अभी एक झूठी शिक्षा बहुत ज्यादा फैल रहा है, पता है कौन? सर्वशक्तिमान परमेश्वर। अगर आप YouTube में जाएंगे देखेंगे तो इतने सारे हिंदी फिल्म हैं, लिखा है क्रिश्चियन मूवीज, मसीही फिल्म, और वो सारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का है। और वो झूठी शिक्षा फैल रही है पूरे चाइना में, कोरिया में, अलग अलग देशों में, यहाँ तक कि अपना बिहार में भी ये झूठी शिक्षा अभी फैल रही है। वो क्या कर रहे हैं? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो यीशु मसीह है, जो आने वाला था, वो ऑलरेडी आ चुका। पूर्वी बिजली के नाम से क्या बोल रहा है कि वो आ गया। वो कौन है? तभी एक चाइनीज की एक लेडीज है, वो बोलता है कि वही यीशु मसीह है। वो क्या कर रहे हैं? बाइबल को पूरा बदल रहे हैं। एक दिन मैं सोचा कि अरे तो मसीही मूवीज है, चलो मैं देखता हूं। जब मैं देख रहा है
मैं जब उससे सुन रहा हूं, देख रहा हूं मूवीज को, तो ऐसे ऐसे बातें बता रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि पूरा बाइबल से सारी बातों को कह रहा है। लेकिन जब देखा कि वो बाइबल पढ़ रहे, तो मैंने देखा कि बाइबल के वचन तो नहीं मिल रहे। उसके बाद फिर देखा कि अरे वो तो उसका एक दूसरा बाइबल है। हम लोग जो बाइबल पढ़ते हैं वो बाइबल नहीं है उसके पास। मुझे समझ में आ गया, मैं फिर उसका जांच पड़ताल करना शुरू किया। जब जांच पड़ताल शुरू किया तो पता चला कि अरे तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वाला है ना। वो कह रहे हैं कि ऑलरेडी यीशु मसीह आ चुके, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो गया। तो प्रियो, ऐसी झूठी शिक्षा से आप कैसे बचेंगे अगर आपको वचन का ज्ञान नहीं है? विशेष करके जो नए नए विश्वासी हैं, प्रियो मैं आपको कहना चाहता हूं, वचन को पढ़िए। वचन को पढ़ने के लिए समय निकालिए। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, जब समय आपको मिलता है वचन पढ़िए, वचन को निकालिए। नहीं होता अपने पास छोटी बाइबल रखिए। अगर आप काम करने वाले व्यक्ति हैं, नौकरी पर जाते हैं, बाइबल को अपने साथ में रखिए। 10 मिनट का समय निकालता मिलता है, खोल करके बाइबल को पढ़िए। पढ़िए, कोशिश कीजिए पढ़ने के लिए, अधिक से अधिक प्रियो वचन को पढ़िए। अगर वचन को पढ़ेंगे प्रियो, आप झूठी शिक्षा से आप बच सकते हैं। प्रियो, शैतान के प्रलोभन से प्रियो आप बच सकते हैं। यही वचन आपको शुद्ध करके, पवित्र करके प्रियो यीशु के जैसा आपको बनाएगा। यही वचन आपके जीवन को पूरी रीति से तैयार करेगा प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों में उठाए जाने के लिए। यही वचन आपको रैप्चर के लिए प्रियो आपको तैयार करे। प्रियो, आज की संध्या के समय प्रभु की आत्मा जैसे मेरी अगुवाई कर रही है, वैसे मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, मेरे प्रिय भाइयों, मेरे बहनों, मेरे प्रियजनों, वचन को पढ़ने में समय व्यतीत कीजिए। मूवीज देखने में, मोबाइल चेक करने में हम बहुत समय बिता देते हैं। प्रियो, मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है। घंटों मैं फिल्म देखा करता था, अलग अलग चीजों में समय बर्बाद कर देता था, लेकिन वचन को नहीं पढ़ता था। बाद में मुझे एहसास होता था कि जितना समय मैं ऐसे बर्बाद कर दिया, अगर वचन को पढ़ता तो क्या था। आज प्रियो, एक मोबाइल डिवाइस, देखिए मोबाइल खराब नहीं है, लेकिन आप सोच के देखिए जितना देर हम मोबाइल में समय व्यतीत करते हैं, है ना, सोशल मीडिया का मैसेज देखने में या अलग अलग वीडियो देखने में, अलग अलग चीजों को देखने में, क्या हम उतना वचन के लिए समय तैयार करते हैं, निकालते हैं? एक छोटी सी बात है, एक परख करके देखिए, जांच के देखिए कि हम कितना समय वचन में देते हैं और कितना समय हम मोबाइल में देते हैं। प्रियो, आज वैसा समय, अब वो मोबाइल का समय खत्म हो गया। मोबाइल को सही रीति से इस्तेमाल करें। मैं यही आपको उत्साहित करना चाहता हूँ संध्या के समय में। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। कल हम